हर चीज़ के लिए आपको असदुद्दीन अवैसी चाहिए, लेकिन इलेक्शन का वक्त आया तो हम बीजेपी की बी टीम हो जाते हैं। हम वोट काटने के लिए आ जाते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे 235 एक तरफ होंगे और हमारे 15 एक तरफ होंगे। जो भाजपाई, जो शिवसेना वाले पिछले 30 सालों से मेरे शहर के ऊपर है तो अपना झंडा गाड़े हुए थे, उनको हराकर हम यहाँ पर आए हैं। हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो वो ये है कि अपनी क़यादत को खड़े करो। और यहाँ के लिए मैंने उनसे ये कहा कि छोटे मोटे लीडर्स के लिए तो इम्तियाज़ जलीली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। मैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मौजूद हूँ। चुनावी सरगर्मियां लगातार जारी हैं और कहा जा रहा है कि इस बार ओवैसी की आंधी देखने को मिलेगी और खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की टीम दिल्ली में उतर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील। इम्तियाज साहब, सबसे पहला सवाल, आपके लोग ये कह रहे हैं कि भाई ओवैसी की आंधी चलेगी इस बार दिल्ली चुनाव में, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुसलमानों ने दिल खोलकर पूरा जान माल लगाकर किसका साथ दिया था? तो आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 5 सालों के अंदर उनका रवैया जो ख़ास तौर से मुसलमानों के और दलितों के साथ रहा है वो लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब सवाल यही है कि इतने सालों के अंदर उन्होंने कांग्रेस को आजमाया, आम आदमी पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों के ऊपर वो 1% भी खरा नहीं उतरे है। तो अब लोगों को एक विकल्प चाहिए और अब उनको ये समझ में आने लगा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश भर में, वो खुद की क़यादत खड़े करने के लिए नहीं, आपकी क़यादत खड़े करने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो यकीनन जब लोगों को बात समझ में आ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि अब ये काफ़िला कितना बड़ा हो चुका है। आप इस काफिले में लगातार हमें नजर आ रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आपको इलाकों के मुद्दे समझ आ रहे हैं इम्तियाज साहब के? क्या हैं असल मुद्दे, क्या हैं यहाँ? और खास करके अगर ओखला की बात कर लें, सीलमपुर की बात कर लें, खुद जामा मस्जिद की बात कर लें, यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारी सोच तो ये है कि आपको चुनाव के वक्त 75 सालों से यही कहा जा रहा है कि हम चुनकर आएंगे तो आपके रास्ते बना देंगे, आपको पानी मुहैया करवा डालेंगे, आपकी गंदगी हटा देंगे करके। हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो वो ये है कि अपनी क़यादत को खड़े करो। एक मर्तबा तुम अपनी क़यादत खड़े कर देंगे तो तुमको किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डट के मुकाबला कर सकते हैं। 250 का MCD का इलेक्शन है, 250 काउंसिलर्स जाने वाले हैं। मजलिस कितने उम्मीदवारों को खड़े करी है? महज 15 उम्मीदवारों को खड़े करी है। उसका मकसद यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे 235 एक तरफ होंगे और हमारे 15 एक तरफ होंगे। जो 15 क्या काम कर पाएंगे वो वही काम कर पाएंगे जो पिछले 20 सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 550 के ऐवान के अंदर अकेला खड़े रह के जो काम करता है वो 15 लोग यही काम करेंगे। आपका जो विपक्ष है, आपके लोग जो विपक्षी लोग हैं ना, जो आप पर निशाने साधते हैं, उनका कहना है कि आप हैं बीजेपी की बी टीम और आप वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करवाना चाहती है, आपने इसीलिए इस चुनाव में अपनी एंट्री की है। नहीं, ये सिर्फ विपक्षी नहीं है, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया भी बार बार हमसे ये सवाल करती है और उन्हें मालूम है कि ये जवाब क्या है करके। मैंने जिस सीट को हराकर हिंदुस्तान की सबसे अजीम जो इंस्टीट्यूशन है लोकसभा के अंदर जाकर बैठा हूँ, तो वहाँ पर किसी कांग्रेसी को मैंने हराया नहीं हूँ। जो भाजपाई, जो शिवसेना वाले पिछले 30 सालों से मेरे शहर के ऊपर है तो अपना झंडा गाड़े हुए थे, उनको हराकर हम यहाँ पर आए हैं। तो जो लोग हमसे ये सवाल करते हैं उनको ये जवाब जो है हमने मुंह तोड़ जवाब उनको दे दिया है हमारी सीट जिताकर। हमने अपनी क़यादत का क्या मतलब है? देखिए, अपनी क़यादत का मतलब यही है कि आज क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हमारी जामा मस्जिद के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा करके ये इख्तियार उन्हें किसने दिया है? हमारी इबादत गाहों के ऊपर आने का आपको इख्तियार किसने दिया है? आप अपनी सियासत करिए, आप अपनी सियासत के ज़रिए अगर हमारे मजहबी मामलात के अंदर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमको खड़े रहना पड़ेगा, हमको अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। उसके अंदर आप हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं कि आप हमारी बच्चियां हैं तो बुर्का नहीं पहनेगी करके, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा?
हर चीज़ के लिए आपको असदुद्दीन अवैसी चाहिए, लेकिन इलेक्शन का वक्त आया तो हम बीजेपी की बी टीम हो जाते हैं, हम वोट काटने के लिए आ जाते हैं। यही इल्ज़ाम हमारे ऊपर। लेकिन अब आवाम बहुत होशियार हो चुकी है, मतलब जो विपक्ष है उससे कहीं ज़्यादा और मीडिया से तो बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है। तो कितना भी आप प्रोपेगेंडा चला ले, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आवाम अब किस रुख जा रही है करके। तो क्या आप सहमत हैं जो शाही इमाम का बयान है कि भाई लड़की और लड़कियां जो अकेली आती हैं और मस्जिद में आकर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिलन होता है वो बिल्कुल गलत है और उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इसको बिल्कुल अलग रंग दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं पर रोक लगा दी शाही इमाम ने। ये हिंदुस्तान की सबसे अजीम, सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद मतलब हमारे लिए एक फ़ख्र का एक मुकाम है, और यहाँ का एक इमाम है जो उनका इंस्टीट्यूशन है, वो तय करते हैं। अगर उसमें अगर तुम कहेंगे कि नहीं मेरी सियासी विंग की महिला लीडर चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। हमारे मज़हब के अंदर भी बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वो यहाँ पर बैठ कर फैसला लेंगे। आप कौन होते हैं कि आपकी महिला विंग की लीडर चाहती है कि नहीं यहाँ पर ऐसा होना चाहिए? कतई नहीं होने वाला है। आप जिस लहजे के अंदर हमसे सवाल करेंगे उसी लहजे के अंदर आपको जवाब भी मिलने वाला है। आखिरी सवाल है आपके लिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव में महज अब 9 दिन रह गए, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। आपकी जो बड़ी लीडरशिप है आपके अलावा, उनको कब देखा जाएगा दिल्ली की सड़कों पर और कितना बदलेगा माहौल? हमारी लीडरशिप अभी जो है वो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को कैसा पस्त किया जाए उसके लिए लगी हुई है। और यहाँ के लिए मैंने उनसे ये कहा कि छोटे मोटे लीडर्स के लिए तो इम्तियाज जलीली अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त AIMIM के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील मौजूद थे। दावे भरपूर हैं और सड़कों पर उतरकर मेहनत भी जारी है, लेकिन देखना है कि जनता दिल्ली की कितना भरोसा जमाती है AIMIM पर। चुनावी दौर के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।